हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी के बारे में। यानी HMT डिजीज़ होती है जिसे हम ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं या अदर कई नामों से इसको जाना जाता है। तो हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी किसके कारण होती है, ग्रास टिटेनी, या इसके क्या सिम्टम्स पशु में देखने को मिलती हैं, कैसे आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो ये हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी डिजीज़ होती है ये वैसे पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और ये जब पशु में होती है तो पशुपालक भी घबरा जाते हैं और साथ में जिसको प्रॉपर यदि डायग्नोसिस नहीं करना आता या सिम्टम्स पहचान नहीं करने आते वह वेटेरिनेरियन भी इस तरह की बीमारी को देख के घबरा जाता है। तो उस तरह की बीमारी में यदि आपने इसको सही पहचान लिया, सही डायग्नोसिस कर लिया तो ये बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है बिना किसी दिक्कत के। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी आप नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक तरीके से आपको अब जानकारी दी जा रही है। पहले तो इसकी चैनल पर भी जो जितनी वीडियो बनी है उनको पशुपालक या वेटेरिनेरियन उनके साथ शेयर ज़रूर करें। देखो, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी पशु में क्या है। यदि पशुओं के शरीर के अंदर यदि ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिससे क्या ये पशु में शरीर में मैग्नीशियम की कमी, यानी जब पशु के शरीर में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो इस तरह की सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पशु में मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर पशु की जानलेवा सिद्ध हो सकता है और सिम्टम्स भी इस तरह के देखने को मिलते हैं जिससे कि पशुपालक घबरा जाते हैं। अब देखो, इसमें इटियोलॉजी मैंने बताई, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, साथ में सिम्टम्स के हैं। सिम्टम्स ये है कि इसमें पशु क्या करता है कि पशु के सिर व कान इस तरह से फड़फड़ाते रहते हैं जिस तरह से पशु घबरा जाता है या किसी एक दूसरे पशु को देख करके पशु बिदक जाता है। कहने का मतलब है कि या कोई शोरगुल हो रहा है या बाहर कोई आवाज़ें आ रही हैं तो भी पशु या बिदक जाता है, उस तरह की कंडीशन है, घबरा जाता है। साथ में इस तरह की बीमारी में पशु जब ज़मीन पर गिर जाता है तो पैर पटकता रहता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जिस तरह से पशु में मिर्गी के दौरे आते हैं। आपने कई बार मिर्गी के बारे में तो जाना होगा, और मिर्गी के दौरे जब पशु में आते हैं तो पशु ज़मीन पर गिर जाता है, पूरा शरीर हिलना स्टार्ट हो जाता है और पशु के जो पैर हैं वो ऊंचे आगे पीछे करना स्टार्ट कर देता है, आंखें बाहर आ जाती हैं और जिस तरह से पशु की जो कमर है वह धनुषाकार हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पशु में टिटनस के लक्षण, कई बार तो मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है। तो कई वेटेरिनेरियन कहते हैं कि सर इसमें रेबीज़ हो गया है, लेकिन उस तरह की कंडीशन में रेबीज़ नहीं होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। तो उसके सिम्टम्स आपको ज़रूर पहचानें। एक तो मिर्गी के दौरे से आ रहे हैं, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, पशु के मुंह से झाग आ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि जैसे किसी ने जहर दे दिया है, और कई बार इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि पशु ज़मीन पर गिर जाता है और आंखें बाहर निकाल लेता है, तीसरी आंखें बाहर आ जाती हैं, लाल लाल आंखें, और बिना किसी उद्देश्य से पशु के जो गोबर है, पेशाब है, वह बाहर निकलता रहता है। और इस तरह की बीमारी में यह है कि यदि जो लंबी उम्र के बछड़े हैं, जैसे 7, 8, 9 महीने के जो बछड़े आते हैं, उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और 10 से 12 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो कई बार फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि उनको किसी ने पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया उसकी वजह से, हालांकि उसको कोई जहर नहीं दिया जाता, अचानक पशु में इस तरह की मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पहले आपको पशुओं को जब ये केस देखने के लिए जाते हैं, इस तरह की सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पशुपालक से उस पशु की हिस्ट्री लें कि उस पशु को आपने क्या क्या खिलाया है, हरे चारे में क्या दिया है, कहाँ पर बाहर लेकर के गए हैं। इस तरह के केस जब पशुओं में क्या मिलता है कि बारिश के मौसम में पशु में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब कोई पशुपालक जो नई घास खिलाता है पशु को या चारागाह में लेकर के जाता है, बहुत ज़्यादा इस तरह की घास, तो इसलिए इसे हम ग्रास टिटेनी भी बोलते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स, उसने कौन सा घास खिलाया है, किस तरह का चारा दिया है, या पड़ा चारा तो नहीं दिया है, कई दिनों से सूखा चारा तो नहीं दिया, बहुत पुपुल लगा हुआ, तब ये देखना चाहिए कि पशुओं में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। और जो मैंने डायग्नोसिस आप इस तरह से कर सकते हैं, जो आपको सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिल रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें जब भी यदि आप इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो अकेले आप मैग्नीशियम का ट्रीटमेंट भी न करें, जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह, क्योंकि कई बार इस तरह के पशु में न्यूरो से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है,
पशु में मिर्गी के दौरे तो होते ही रहते हैं, न्यूरो से संबंधित पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है। साथ में पशु में जिस प्रकार से विटामिन B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की कमी की वजह से देखा होगा कि आपका पशु जो गर्दन है गोल गोल घुमाता है और सिर ज़मीन पर पटकता है, ऐसे ज़मीन पर मारता है, तब भी आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह से कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए आप ये है कि उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करें। पशु आसानी से ठीक हो जाता है, तुरंत आप उस पशु को ठीक कर सकते हैं। कई इस तरह की फील्ड में हमने केस देखे हैं, जो नए वेटरनरी वो इस तरह के केस छोड़ करके आ जाते हैं, ट्रीटमेंट करते नहीं है। कई बार इनमें पशुओं की जान भी चली जाती है, वह अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन या अदर जो ट्रीटमेंट पशु का करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पशुओं के शरीर में यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर नॉर्मल है इस तरह के केस में तो ठीक है। यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, क्योंकि कई बार पशु का टेम्परेचर ही बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। उस पशु के सिर के ऊपर आप ठंडा पानी डालें, आधा घंटे तक उसके शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालते रहें सिर के ऊपर। उससे क्या होता है कि उस पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वहाँ पर आपको जिस तरह से ये मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, जिस प्रकार से माइफेक्स आती है, वह उस ड्रिप आप उसके ब्लड के अंदर चढ़ाएं या आप सबकट ये इंजेक्शन लगाएं। बड़ा पशु है तो 250 ml उसे इंट्रावेनस दे दें माइफेक्स, और 250 ml उसको सबकट लगा दें, बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो छोटे हैं तो उसकी आप कम डोज कर दें, 100 ml कर दें, उससे छोटे हैं तो 50 ml कर दें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड में मैग्नीशियम देना, नहीं आपके पशु में ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। साथ में पशु को जिस प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर आता है, ये पाउडर भी पशु को घोल करके, बड़े पशु हैं उनमें ये 200 ग्राम है, ये घोल करके पानी में आप पशु को पिला सकते हैं। मीडियम साइज़ में आप 100 ग्राम, उससे छोटे पशु हैं तो 50 ग्राम आप ये पाउडर भी उस पशु को देना है 2 से 3 दिन, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और पशु को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है। अब साथ में आप उनमें पशुओं को साथ में आप विटामिन B1 का इंजेक्शन, जिस तरह से बेरीवन का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी, ये जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये आप अपने वेटरनरियन से करवाना है। विटामिन B1 का इंजेक्शन, बेरीवन का इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं उनमें 10 ml, गाय भैंस मीडियम में 5 ml, उससे छोटे हैं 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है। साथ में इंजेक्शन जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित मिकोनर्व इंजेक्शन आता है या अदर न्यूरोकाइन प्लस, मिकोवेटाक्सल, अदर जो इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग उन पशुओं में, बड़े पशु में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस ये इंजेक्शन जरूर लगाने। ये साथ में इंजेक्शन यदि आप ड्रिप के साथ में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, ये पाउडर का यदि आप ओरली प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह के केस को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ये ट्रीटमेंट आप अपने वेटरनरी से करवाना है। ये इलाज आपके लिए एक नॉलेज भरी वीडियो है, ताकि जो वेटरनरी हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस तरह की बीमारी में किस तरह का इलाज किया जाता है। तो इस चैनल की भी वीडियो आप जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए। ये ट्रीटमेंट है जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।